आपको पूरा टाइम मिला, आपने दलाइल भी दिए, दूसरी जानिब से भी दलाइल मुकम्मल हुए। आप बताइएगा कि समाअत कैसी रही आज की मजमूई देखिए, तौर बिल्कुल ये इमरान खान साहब के नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हुए थे, उसके ख़िलाफ़ हमने अपील की थी जिसकी आज समाअत हुई और बड़ी डिटेल्ड बहस सुनी अदालत ने दोनों साइड से, काफ़ी अरसा चलती रही और अब जजमेंट रिज़र्व कर ली है। चूँकि जजमेंट रिज़र्व है इसलिए मैं ज़्यादा उस पर बात नहीं करूँगा, लेकिन अपने जो दलाइल हैं और जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है जो अदालत में पेश किया उसकी एक समरी, एक तशरीह पेश कर देता हूँ। हमारा सबसे पहला मौक़िफ़ तो ये है कि जो आर.ओ. हैं उन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स इमरान खान साहब के इसलिए रिजेक्ट किए कि उन्होंने कहा कि आर्टिकल 63(1) के तहत वो नाअहल हो गए हैं। आर्टिकल 63(1) ये कहता है कि आपको आपकी एक कन्विक्शन होनी चाहिए, यानी अदालत ने आपके ख़िलाफ़ जजमेंट दी हो और अदालत ने आपको सेंटेंस किया हो, ये दूसरी रिक्वायरमेंट है, सज़ा दी हो 2 साल से ज़्यादा। और तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि जिस चीज़ के लिए सज़ा दी हो, जो इल्ज़ाम हो वो एक मॉरल टर्पिट्यूड का इल्ज़ाम हो, यानी कि वो ऐसा सिर्फ अदालत उस पर फ़ैसला करे कि ये मॉरल टर्पिट्यूड है। अगर ये तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं है, अगर एक नहीं है तो फिर वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती। तो हमारा पहला मौक़िफ़ ये था कि आर.ओ. ने इसके ऊपर फ़ैसला ही नहीं किया, उन्होंने सिर्फ ये देखा कि जो कन्विक्शन हो गई है, सज़ा हो गई है तोशाखाना केस में, इसलिए वो डिस्क्वालिफाइड हैं। हालांकि हमारी नज़र में आर.ओ. के पास ये इख्तियार नहीं है कहने का, सिर्फ उस कन्विक्शन को तहत डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है, सिर्फ उस सज़ा के तहत डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है जो कि मॉरल टर्पिट्यूड का इल्ज़ाम हो। और जो इलेक्शन एक्ट के तहत मिस डिक्लेरेशन की सज़ा है वो मॉरल टर्पिट्यूड का उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। तो इसलिए ये डिस्क्वालिफिकेशन हमने कहा, आर्ग्यू किया कि ये दुरुस्त नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो सेंटेंस है, जो सज़ा है, वो वैसे ही हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दी है, इसलिए वो जो दूसरी कंडीशन है, दूसरी रिक्वायरमेंट है सज़ा की आर्टिकल 63(1) के तहत, वो भी नहीं लगती इसमें। और तीसरी एक और पॉइंट आर.ओ. ने कहा कि नमल यूनिवर्सिटी की कुछ सोशल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि पूरी नहीं की गई और इसलिए ये नाअहल है इमरान खान साहब। उसका भी हमने दिखाया अपनी अपील में कि नमल यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी है, बाकायदा चार्टर के तहत है, उसका अपना बोर्ड है। ये इमरान खान साहब का उस पर कोई सोशल सिक्योरिटी का अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसका इमरान खान साहब के साथ ना कोई ताल्लुक़ है, ना कोई इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ है वो, तो उस चीज़ के लिए भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती। तो अब अदालत ने ये बहस सुनने के बाद दूसरी साइड की भी बहस सुनी और जजमेंट रिज़र्व। आपको पूरा टाइम मिला, आपने दलाइल भी दिए, दूसरी जानिब से भी दलाइल मुकम्मल हुए। आप बताइएगा कि समाअत कैसी रही आज की मजमूई देखिए, तौर बिल्कुल ये इमरान खान साहब के नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हुए थे, उसके ख़िलाफ़ हमने अपील की थी जिसकी आज समाअत हुई और बड़ी डिटेल्ड बहस सुनी अदालत ने दोनों साइड से, काफ़ी अरसा चलती रही और अब जजमेंट रिज़र्व कर ली है। चूँकि जजमेंट रिज़र्व है इसलिए मैं ज़्यादा उस पर बात नहीं करूँगा, लेकिन अपने जो दलाइल हैं और जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है जो अदालत में पेश किया उसकी एक समरी, एक तशरीह पेश कर देता हूँ। हमारा सबसे पहला मौक़िफ़ तो ये है कि जो आर.ओ. हैं उन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स इमरान खान साहब के इसलिए रिजेक्ट किए कि उन्होंने कहा कि आर्टिकल 63(1) के तहत वो नाअहल हो गए हैं। आर्टिकल 63(1) ये कहता है कि आपको आपकी एक कन्विक्शन होनी चाहिए, यानी अदालत ने आपके ख़िलाफ़ जजमेंट दी हो और अदालत ने आपको सेंटेंस किया हो, ये दूसरी रिक्वायरमेंट है, सज़ा दी हो 2 साल से ज़्यादा। और तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि जिस चीज़ के लिए सज़ा दी हो,
جو الزام ہو وہ ایک مورل ٹرپیٹیوڈ کا الزام ہو، یعنی کہ وہ ایسا صرف یعنی عدالت اس پہ فیصلہ کرے کہ یہ مورل ٹرپیٹیوڈ ہے۔ اگر یہ تینوں کنڈیشنز سیٹسفائی نہیں ہیں، اگر ایک نہیں ہے تو پھر وہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہو سکتی۔ تو ہمارا پہلا موقف یہ تھا کہ آر او نے اس کے اوپر فیصلہ ہی نہیں کیا، انہوں نے صرف یہ دیکھا کہ جو کنوکشن ہو گئی ہے، سزا ہو گئی ہے توشہ خانہ کیس میں، اس لیے وہ ڈسکوالیفائڈ ہیں۔ حالانکہ ہماری نظر میں آر او کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہنے کا، صرف اس کنوکشن کو تحت ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے، صرف اس سزا کے تحت ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے جو کہ مورل ٹرپیٹیوڈ کا الزام ہو، اور جو الیکشن ایکٹ کے تحت مس ڈیکلریشن کی سزا ہے وہ مورل ٹرپیٹیوڈ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو اس لیے یہ ڈسکوالیفیکیشن ہم نے کہا، آرگیو کیا کہ یہ درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو سینٹنس ہے، جو سزا ہے، وہ ویسے ہی ہائی کورٹ نے سسپینڈ کر دی ہے، اس لیے وہ جو دوسری کنڈیشن ہے، دوسری ریکوائرمنٹ ہے سزا کی آرٹیکل 63(1) جی کے ایچ کے تحت، وہ بھی نہیں لگتی اس میں۔ اور تیسری ایک اور پوائنٹ آر او نے کہا کہ نمل یونیورسٹی کی کچھ سوشل سیکیورٹی ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ پوری نہیں کی گئی، اور اس لیے یہ نااہل ہیں عمران خان صاحب۔ اس کا بھی ہم نے دکھایا اپنی اپیل میں کہ نمل یونیورسٹی ایک یونیورسٹی ہے، باقاعدہ چارٹر کے تحت ہے، اس کا اپنا بورڈ ہے۔ یہ عمران خان صاحب کا اس پہ کوئی سوشل سیکیورٹی کا اگر کوئی ڈسپیوٹ ہے تو اس کا عمران خان صاحب کے ساتھ نہ کوئی تعلق ہے، نہ کوئی عمران خان صاحب کے خلاف ہے وہ، تو اس چیز کے لیے بھی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہو سکتی۔ تو اب عدالت نے یہ بحث سننے کے بعد دوسری سائڈ کی بھی بحث سنی اور ججمنٹ ریزرو کر لی ہے کہ ہم 10